दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने जो है आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो वार्षिक परीक्षा है मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा अध्ययन का जो है निबंध और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगा और ये सभी इम्पोर्टेंट और काफ़ी जो है जो इम्पोर्टेंट है आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनको ही हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला इम्पोर्टेंट जो है निबंध आता है पर्यावरण प्रदूषण। तो आपके पास जो है आपको डायरेक्ट दे सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में निबंध लिखिए, या कि ये दे सकता है प्रदूषण की समस्या के बारे में लिखिए। इस तरह से आपको दोनों में से कुछ भी लिख के आपको निबंध लिखने के लिए आ सकता है। देखिए, रूपरेखा, कोई भी निबंध लिखने से पहले हमें इसका जो है खाका पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम लिखेंगे। प्रस्तावना आपको हेडिंग देना ही देना है। प्रदूषण से क्या मतलब है, फिर कितने प्रकार के होते हैं और इसको हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में इसका उपसंहार या सारांश लिखते हैं। ठीक है। प्रस्तावना के बारे में इसमें जो है ओवरऑल यहाँ पर हिंट हम देते हैं। जैसे प्रस्तावना के अंदर जो है पर्यावरण प्रदूषण आज समस्त विश्व के लिए जो है चुनौती बन रहा है। बिल्कुल सही बात है। पहला पॉइंट आप यहाँ से यहाँ तक बना दीजिए। दूसरा है, इस समस्या का जो है अविलंब मतलब जल्दी से जल्दी यदि निराकरण नहीं होना जो है परम आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। आज आकाश कैसा हो चुका है, विषयुक्त हो चुका है, मतलब विषाक्त हो चुका है। धरती वायु जल सभी दूषित हो चुके हैं। अपनी सुख सुविधाओं की जो है सनक में आज का मानव प्राकृतिक संपदाओं का निरंतर जो है दोहन करता जा रहा है। वृक्ष काटे जा रहे हैं। यही कारण है कि आज का सिद्धांत स्वच्छ वायु में जो है सांस लेने के लिए तरस गया है। ठीक है। यदि हम दिल्ली जैसे शहरों का एग्जांपल लें तो वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल है। प्रदूषण लेवल इतना हाई हो चुका है कि सरकार को वहाँ तक ऑड इवन और ये सब जो है अलग अलग नियम और कानून लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ की हवा बहुत विषाक्त हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो है ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे प्रस्तावना के अंदर क्या लिखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रदूषण से क्या अभिप्राय है। प्रदूषण से हमारा अभिप्राय वायु जल धरती की भौतिक रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन द्वारा दोष पैदा होना है। ठीक है। तो इनमें जो दोष पैदा हो जाता है वो इसमें अभिप्राय में आप लिख दीजिए। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण सबको पता है, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण है, बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। तो आजकल फैक्ट्री और कारखानों का नाम इसमें ले लीजिए। भाई, गंदगी वायु में कहाँ से होगी, तो फैक्ट्री और कारखानों में जो है चिमनियाँ जाती हैं। तो वायु प्रदूषण आजकल यहाँ फैक्ट्री और कारखाने के बारे में आपको लिख देना है कि चिमनियाँ, इनसे रात दिन धुआं निकलता है। आप देखे भी होगी फैक्ट्रियों से। सड़क पर जो है दौड़ते वाहनों के बारे में लिख दिए, इनसे भी जहर निकल रहा है। जहर मतलब वातावरण प्रदूषण, धुआं निकलता है। सड़क पर चलना या रहना दूभर हो गया है। इंसान जो है क्या लेता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस को जो है छोड़ता है। पृथ्वी पर पौधे तथा वृक्ष इसे सोख लेते। तो आप इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन यहाँ पर देखिए फैक्ट्री और कारखाने के बारे में लिख दीजिए, वाहनों के बारे में लिख दीजिए। ये 2 पॉइंट वायु प्रदूषण के अंदर लिख दीजिए। अपना कॉमन भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ऐसा कुछ रट्टाफिकेशन ऐसा है नहीं। जल प्रदूषण देखिए, जल प्रदूषण के अंदर भी किसका है रोल, फैक्ट्री और कारखाने। भाई उनमें जो है कोई सामान बनेगा तो अवशिष्ट पदार्थ भी लिख लेंगे, तो वो कहाँ छोड़ेंगे, या कि ज़मीन में दबाएं, या जो लिक्विड है वो पानी में जाएगा। तो रासायनिक पदार्थ जल को दूषित बना देता है। आज का जल इतना विषाक्त हो जाएगा कि इससे कई बीमारियाँ हो रही हैं, मौत की ओर अग्रसर हो रहा है आदमी। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी मतलब होता है आपका जो है, जैसे आपने एटॉमिक बम छोड़ते हैं लोग हैं, अमेरिका ने जैसे जापान पे नागासाकी में छोड़ा परमाणु बम, तो उससे क्या है रेडियोधर्मी कण निकलते हैं। अब वो उस विशेष स्थान पर आप देखेंगे तो उस स्थान में आज भी बच्चे, इतने साल हो गया तब भी वहाँ पे जो है आज भी बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, तो उसका इफेक्ट वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। तो ये एक इसके बारे में भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। आज मशीनों तथा वाहनों के कर्णभेदी शोर। अब आप देखते हो कि सरकार भी कई बार कानून बनाती है कि भी बड़े शोर वाली बुलेट्स वगैरह जो होती है, बहुत सारा शोर, तो उनमें भी कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो मशीनें जो हैं, बहुत सारी मशीनें बहुत सा आवाज़ करती हैं, इसलिए फैक्ट्री एरिया को अलग रखा जाता है शहरों से। तो मशीनें तथा वाहनों में जो है कर्णभेदी कानों को भेदने वाले जो है शोर मध्य जैसे से जीना पड़ रहा है। इससे जो है स्नायु मंडल पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है तथा प्रत्येक क्षण तनाव में जीता है आदमी। शांति उससे कोसों दूर होता है। जब आपको दिन भर शोर होगा तो आप शांतिपूर्ण जीवन कैसे व्यतीत कर पाएंगे। तो इस सब चीज़ें पॉइंट में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक प्रदूषण। अब रासायनिक मतलब केमिकल। केमिकल कहाँ से निकलेगा, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जैसे यूरिया डीएपी सब रासायनिक चीज़ें हैं। तो इससे अन्न तो आपका दूषित होता है, लेकिन उत्पादन के चक्कर में आदि बहुत ज़्यादा उनमें जो है
क्या है, रासायनिक खाद डाल रहा है। और इससे क्या है, जब आप रासायनिक खाद डालते हैं स्वाद रहित हो जाता है, यह मानव के स्वास्थ्य पर भी तो इफेक्ट डालता है। तो इस चीज़ को आप लिखना है। अब बात आगे भी, रुकेगा कैसे, तो प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए जो है महती आवश्यक है, नियंत्रण लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या लिख दीजिए, संगठित। अब ये एक आदमी तो कर नहीं सकता है, बहुत बड़ा विश्व है, पूरे विश्व को एक साथ होना पड़ेगा, भारत जैसे देश को एक साथ होना पड़ेगा, पूरे सभी लोगों को एक साथ सोच होनी पड़ेगी। उसके बाद वृक्षों की रक्षा करना है, नए नए वृक्ष लगाना है, इसीलिए सरकार कई कई योजनाएं चला रही है, वृक्षारोपण चलाती है। ठीक है, इनसे पाया जा सकता है। ये पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। यातायात के द्वारा जो है फैले प्रदूषण, अब यातायात में जो है आप जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको अब भी आप देख रहे हो, सरकार भी एक्शन ले रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो है जोर कर रही है। तो यंत्र बनाकर रोक सकते हैं। नदियों के प्रदूषण को भी मनुष्य जो है प्रयास करके रोक सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स का भी किया जाए जिससे इनके जो है खत्म हो गई, नदियों में नदियाँ खराब नहीं होनी चाहिए। अंत में सारांश क्या लिखोगे, सारांश में आप लिख दीजिए, पर्यावरण की सुरक्षा और उचित संतुलन के लिए है जो है सभी को जागरूक होना पड़ेगा। वायु जल ध्वनि और प्रदूषण को नियंत्रित करके धीरे धीरे इसको हमें जो है समाप्त करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका और निबंध आता है, कंप्यूटर एक वैज्ञानिक चमत्कार क्या है, कंप्यूटर आज की आवश्यकता भी आ सकता है, या वर्तमान समय में कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, तो इसके बारे में लिखिए। तो तीनों में कुछ भी आ जाए, लिखना आपको यही है। तो इसके लिए जो है एक कविता जैसी से बनाया हुआ है, किसमें इतनी शक्ति साथ जो कदम धर सके, गति न पवन की भी जो मुझसे होड़ कर सके। तो ये आप कविता लिख देंगे तो अच्छा है, इसके आपको प्लस ही पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद सेम पिछले की तरह जो है आपको रूपरेखा बना लेना है यहाँ पर, जिससे पहले प्रस्तावना है। ठीक है, प्रस्तावना जैसे परिचय, फिर कंप्यूटर का विकास एवं इतिहास, उसके बाद कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, कंप्यूटर से खतरा क्या हो सकता है, सदुपयोग क्या है इसके, और अंत में जो है आपको इसका सारांश लिख देना है। सारांश के अंदर देखिए, आज का मानव तकनीकी के क्षेत्र में चमत्कारों के लिए जो है बेतहासा व्याकुल है। ठीक है भाई, तकनीकी में आप देख रहे हो नए नए विकास हो रहे हैं, हर क्षण जो है ये इच्छा रहती है कि इस क्षेत्र में जो है नए रिकॉर्ड किस तरह बनाए जा सके। आजकल संस्थाओं तथा उद्योग धंधों में कंप्यूटर का जो है विशाल पैमाने पर उपयोग हो ही रहा है, सब जगह हो रहा है, सब कोई घर भी नहीं, घरों में भी कंप्यूटर सब जगह है। कंप्यूटर सूचनाएं क्या करता है, एकत्र करने के साथ साथ परिणाम भी जल्दी आ जाता है, मानव के लिए बहुत लाभकारी है, उनको डायरेक्शन भी देता है क्या करना चाहिए। इस प्रकार जो है मानव का मस्तिष्क ही कहा जा सकता है, और जो कार्य मानव मस्तिष्क संपादित करता है वही काम जो है कंप्यूटर करने लगा है। तो प्रस्तावना के अंदर यही लिखना है कि क्या फ़ायदा है इंसान को, और कैसे सूचना इकट्ठा करता है, इससे इंसान को बहुत अधिक फ़ायदा हो रहा है, वर्कलोड कम हो गया है। फिर अब इसके थोड़ा इतिहास और इतिहास के बारे में आप इसके लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार 1000 ईस्वी ईसा पूर्व की जब जापान के में एबैकस नाम का यंत्र तैयार किया गया, इसके माध्यम से गणित के प्रश्नों को हल किया जाता था। फ्रांस के एक प्रतिभाशाली युवक का जन्म हुआ जिसका नाम है ब्लैन पैस्कल। ठीक है, तो इसने 1673 में जो है कंप्यूटर बनाकर तैयार किया, और कंप्यूटर से छोटे छोटे पहिए संबंध थे। तो कंप्यूटर में क्या थे, छोटे छोटे पहिए संबंध थे। 1673 में जो है ब्लेन पैस्कल ने जो है इसका जो है निर्माण किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार इंग्लैंड के जो है, और जो आधुनिक कंप्यूटर जो आजकल चल रहा है जो है चार्ल्स बेबेज ने जो है बनाया। ये गणितज्ञ भी थे और 1833 में इन्होंने बनाया। कंप्यूटर लोकप्रियता और दिव्यांग परिणामों को होकर भारत सरकार ने भी 1965 में इसको मंगाया। भारत में कब आया, 1965 में। इसके बाद मंगाया, उस समय इसका मूल्य बहुत अधिक था। 1985 में निजी कंप्यूटर का आगमन हुआ, 1985 में जो है निजी कंप्यूटर आ गया। सौभाग्यवश 1986 के पूर्व लगभग आधे मूल्य में इसका आयात किया गया। अब इसका उपयोग शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक, और तब शिक्षा क्षेत्र में उपयोग हो जाता है। थोड़ा बहुत आप लिख दीजिए कि भाई पहले कहाँ हुआ, भारत ने कब मंगाया, ठीक है, कब शुरू में इसका विकास हुआ, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री लिख देंगे, ये फैक्ट आपको याद रहेंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क है, अनेक प्रकार के जो है गणित विषयों से सब दिया हुआ है इसमें। कंप्यूटर बहुत ही जो है अल्प अवधि मतलब बहुत ही कम समय में जो है तथ्यों को जो है नेत्र पटल मतलब आंखों के सामने जो है प्रस्तुत कर देता है। उपयोग क्या क्या है देखिए, तो सूचना एवं समाचार के संदर्भ में आप समाचार देख पाते हैं, सूचनाएं आपको पता चल जाती हैं। बैंक में आप देख रहे हैं बैंकों का हिसाब किताब कंप्यूटर पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। कंप्यूटर को बैंकों के कंप्यूटर से संबंध कर दिया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत उपयोग सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा अंतरिक्ष में विशाल पैमाने का चित्र एकत्र किया जा रहा है। आप देख रहे हैं मौसम विभाग हो गया, और कोई भी जानकारियाँ हैं, ठीक है, तो ये सब आप सेटेलाइट के माध्यम से जो है कई जानकारी यदि कंप्यूटर है तो उसी के माध्यम से आप देख पाते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। आज ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पहलू देख सकते हैं, आज ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू क्षेत्र नहीं जहाँ कंप्यूटर प्रयोग नहीं हो रहा है। इसमें वायुयान में भी आपका
है, एयरपोर्ट में यूज हो रहा है, ट्रेनों में यूज हो रहा है, ठीक है। सब आप आरक्षण तुरंत कर लेते हैं, और ये कि एयर टिकट करना कर लेते हैं, चिकित्सा हो, चुनाव हो, सब जगह जो है आपको जो है जानकारियाँ इससे आपको घर बैठे बैठे हासिल हो जाती है। तो यहाँ तक आप पॉइंट इसको बना लीजिए अपने हिसाब से। अब कंप्यूटर है तो अच्छा, लेकिन इससे कुछ ना जिससे फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। तो कंप्यूटर से खतरा क्या है? धीरे धीरे हर क्षेत्र में कंप्यूटर का होता है, अब हो तो गया हर क्षेत्र में। तो भारत में एक प्रकार कंप्यूटर युग का ही आगमन हो रहा है। भविष्य में जो है व्यवहार, दोस्ती, मिलन, आपसी शिष्टाचार का ढंग भी हमें कंप्यूटर प्रदान करेगा। आप देख ही रहे हैं आज के समय में भी जो है लोग मिलना नहीं चाहते हैं, सब अपनी दुनिया में मस्त हैं, सब व्हाट्सअप, फेसबुक, चैट ये सब करते रहते हैं, लैपटॉप में लगे हुए हैं, सब कुछ उसी के अंदर है। तो बहुत काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इस प्रकार जो है मानव के लिए एक खतरा भी है। कंप्यूटर सैकड़ों मनुष्यों का कार्य जो है अकेले ही पूरा कर लेता है, ठीक है। तो उनको जो रोज़गार मिलता था उसके रोज़गार पे भी खतरा हो गया। यह धरती पर बेरोजगारों की संख्या जो है इससे बढ़ जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर लिखना है। अब इसका सदुपयोग क्या है? कंप्यूटर का प्रयोग कीजिए परंतु सावधानी से। इसे स्वामी ना समझकर सेवक ही समझिए। इसके ऊपर सीमा से अधिक निर्भर रहना सही नहीं है, ठीक है। इस देश की धरती पर स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ जैसे महान मनीषी धर्म धारण कर चुके हैं, जन्म धारण कर चुके हैं, जिनके समझ कंप्यूटर कहीं भी नहीं ठहरता है। अब इसके लिए आप इसमें सारांश के लिए देखेंगे। आशा है कंप्यूटर के प्रयोग से भारत में तकनीकी औद्योगिक विकास और ये सब है सूत्रपात हुआ है। तो ये जो है थोड़ा सा पॉइंट बना के आपको लिख देना है। तो कंप्यूटर के बारे में लिख दिया आपने। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके और आता है जो मैं दिखा देता हूँ आपको, कि विज्ञान के बारे में, कि विज्ञान प्रकृति में मानव जीवन में महत्व क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और विज्ञान के बढ़ते चरण। इसमें भी सेम आपको इस तरह लिख देना है। रूपरेखा बना लीजिए। प्रस्तावना, विज्ञान वरदान, विज्ञान अभिशाप मतलब इससे नुकसान क्या है, इसके बाद इसका सारांश बना लीजिए प्रस्तावना में। तो यहाँ पर जो है प्रस्तावना में, जिसे हम आज विज्ञान के युग में ही जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर जो है प्रभावित किया है। हमारे पूर्वज ये सब लिख दिया। जैसे लिख सकते हैं आप, कब्रों से उठ कर के जो है उनकी दुनिया को देखें तो उनको जो है विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा हो भी सकता है। तो पहले तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे इतना कि ऐसा भी होगा। फिर विज्ञान वरदान के रूप में कैसे है? विज्ञान ने मनुष्य का जीवन सुख, वैभव, समृद्धि संपन्न बना दिया है। आज हर फैसिलिटी, आप पहले लोग गर्मियों में परेशान होते थे, आज तो फैन, कूलर और भी सब कुछ रिमोट से चल रहा है। आज विज्ञान ने अनेक क्षेत्रों में जो है असातीत उन्नति मतलब बहुत ज़्यादा उन्नति की है। उसके बाद देखिए खाद्यान्न के क्षेत्र में क्या क्या है इसका। खाद्यान्न के क्षेत्र में विज्ञान ने जो है कैसे क्रांति की है। वर्तमान युग में किसान जो है पहले वर्षा पर आधारित था, अब जो है ट्यूबवेल से खेती सींच रहा है। बैलों की जगह ट्रैक्टर यूज हो रहा है। रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हो रहा है। तो किस किस के बारे में? कीटनाशक दवाइयों के बारे में लिख दीजिए, रासायनिक खाद के बारे में, बैल की जगह ट्रैक्टर के बारे में लिख दीजिए, ट्यूबवेल के बारे में लिख दीजिए। तो खेती से खाद्यान्न के क्षेत्र में इन चीज़ों को आप पॉइंट मेंशन करिए। नेक्स्ट जो है उद्योग और उद्योग एवं विकास के क्षेत्र में क्या है? उद्योग में मशीनों के द्वारा आज औद्योगिक क्षमता का विकास हो रहा है। जो कार्य 100 व्यक्ति पहले करते थे आज एक ही व्यक्ति कर ले रहा है, देखो कंप्यूटर में बैठे बैठे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? वर्तमान में जो है टीवी, रेडियो ये सब इनसे शिक्षा दी जा रही हैं, ठीक है। चित्रपट पर राजनीतिक वार्ता, प्राकृतिक ये सब जो है पता चल जाता है। अब उसके बाद ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में क्या है? प्राचीन समय में यात्रा करना बहुत ही कष्टप्रद और जो है भययुक्त होता था, लेकिन इसके आविष्कार कर रेल, मोटर, वायुयानों के माध्यम से जो है ये जो हम साइंस का ही तो आविष्कार है, कुछ ही घंटों में पहुँच जाते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में आज विज्ञान के माध्यम से अनेक घातक बीमारियों का एक्सरे, आंतरिक फोटो लेकर सरलता से पता लगाया जा सकता है। कैंसर जैसी बीमारी का संभव है। ऑपरेशन द्वारा ना जाने कितने इंसानों को नया जीवन मिला है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद संचार के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अभूतपूर्व संचार है, ठीक है। टेलीफोन आ गया, टेलीग्राम आ गया, ये सब लिख सकते हैं। कपड़ा के बारे में, वस्त्र निर्माण में जो है बहुत ज़्यादा कई देखो सिलाई की नई नई मशीनें आ गई हैं। अब इतना तो हमने देख लिया कि भाई विज्ञान अच्छा है। अब घटिया क्यों है, क्यों बर्बाद है, क्या इसका कारण है कि ये अभिशाप क्यों कहते हैं इसको। तो विज्ञान ने जहाँ मनुष्य को सहा और यहाँ पर दिया है, वही दूसरी ओर वह एक विशालकाय दानव की तरह भी है। मुंह खोल मृत्यु की नींद सुलाने के लिए बेचैन है। हाइड्रोजन बम और जहरीली गैसें गैसें उनके लिए मृत्यु से भी भयंकर साबित हो रही हैं। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त भौतिक साधनों से मनुष्य आलसी हो गया, ठीक है। जब पहले मनुष्य काम करता था, अब तो सोई सोई बस काम कर रहा है कंप्यूटर में। शरीर कमजोर हो गया है। विज्ञान ने वातावरण को जो है अति दूषित कर दिया है, प्रकृति की संरचना से खिलवाड़ किया है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे आप? सारांश, विज्ञान स्वयं में शक्ति नहीं, ठीक है, वह मनुष्यों के हाथों में आकर ही शक्तिशाली बना है। उसका शुभ और अशुभ प्रयोग मनुष्य के हाथ में है। ईश्वर मनुष्य को ऐसी बुद्धि दे कि वह मनुष्य जो है संहार के लिए इसका प्रयोग ना करे, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है, एक तो विज्ञापन लेखन आपके एग्जाम में आता है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, विज्ञापन दो शब्दों से मिलकर है बना है, वी प्लस ज्ञापन। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है कोई जानकारी देना। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, जैसे विद्यालय वस्तुओं इस बात के आकर्षित करने के लिए विज्ञापन आवश्यक है। विज्ञापन लेखन की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, विज्ञापन लेखन आपका जब आपको आता है तो उसमें एक क्या है, विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए जिसे लोग देख के ही आकर्षित हो जाएं। स्पष्टता, उसमें भाषा एवं चित्रों का स्पष्ट होना आवश्यक है जिससे देखने वाले को और पढ़ने वाले को विषय की जानकारी मिल जाए। मुख्य बात पर बल देना है, उसमें संक्षिप्त लिखना है, बहुत बड़ा जानकारी नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। अनुरूपता, विज्ञान की भाषा या चित्र जो है विज्ञापन के विषय की प्रवृत्ति अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बता रहे हो पर्यटन के बारे में और दिखा रहे हो आप खाने के बारे में, तो उस चीज़ के जिसके बारे में है जो है उसी के बारे में विशेषता बतानी चाहिए। इसमें चित्रों और जो है अक्षरों रंगों का जो है सहारा लिया जाता है। तो ये चीज़ें आपका यहाँ पर जो है आपने थोड़ा सा देखा कि कैसे करना है इसको। चलिए, कुछ उदाहरण इसके जैसे दिए हुए हैं कि किसी प्राइवेट संस्था में जो है लिपिक की नियुक्ति होनी है, इसके लिए विज्ञापन बनाना है। कोई संस्था है, लिपिक चाहिए उनको, मतलब एक क्लर्क चाहिए, तो इसमें जो है प्रकाश बल्ब कंपनी ग्वालियर के लिए इतना प्रशिक्षित लिपिक की आवश्यकता है। आवेदन कार्य कैसा होना चाहिए? इसी कार्य कम 3 वर्ष के कार्य का अनुभव होना चाहिए। वेतन योग्यता के अनुसार देय होगा। 20 दिन के अंदर मैनेजर प्रकाश बल्ब कंपनी लश्कर ये आवेदन पत्र प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से आपको आवेदन बनाना है जो नियुक्ति के लिए है। नेक्स्ट जैसे ये दिया हुआ है, एक खोया पाया विज्ञापन। कोई खोया खो गया या कुछ पाया गया, तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर खेल मैदान में एक बैग मिला है जिसमें कक्षा 10वीं की पुस्तकें रखी हैं, एक पर्स भी है जिसमें रुपए रखे हैं। यह जो है प्रमाण देकर विद्यालय प्रधानाचार्य महोदय के कार्यालय से प्राप्त कर लें। नेक्स्ट जो है आधार शिक्षा निकेतन। तो यहाँ पर जो है अध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन है। तो इस तरह से आपको आवश्यकता, इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, कितने पद हैं, विषय हैं, तो ये सब चीज़ें हमको देखने से पता चल जाता है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जैसे राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शन, आपने विद्यालय में जो है पुस्तक प्रदर्शनी का जो है विज्ञापन बनाइए। तो आइए ज्ञान बढ़ाइए, प्रसन्न रहिए। राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी, इसमें जो है ये देखो ऐसे इस तरह जो है कुछ इसमें चित्र वगैरह बना देने हैं पुस्तकों के। फिर यहाँ पर श्रेष्ठ साहित्य को खरीदने का सुनहरा आप सादर आमंत्रित है। शासकीय कहाँ पे है इसका एड्रेस लिख दिया, टाइम लिख दिया, डेट लिख दिया, प्रवेश का कोई निःशुल्क है, विद्यार्थियों द्वारा आयोजित हो गया, ये लिख देना है। उसके बाद जैसे चुनमुन खिलौना भंडार, ठीक है, तो विविध प्रकार के नवीनतम खिलौने मिलते हैं। दिवाली के अवसर पर विशेष छूट, चूक गए तो पछताते रहोगे, बैडमिंटन बना दिया। कुछ आप और भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रट्टा नहीं है इसमें, अपनी सोच के हिसाब से सामान बेचना है। नशा मुक्ति के लिए क्या बनाना है? स्वयं की तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नशा एक अभिशाप है, नशे से दूर रहें, ये सब बना देना है आपको, नशा मुक्ति केंद्र। तो ये काफ़ी अच्छा वीडियो है आपके लिए। दो चीज़ें मैंने लेके आया, विज्ञापन और जो है निबंध, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो। और बाकी भी जो क्लास 10 से जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने अपने वीडियो बनाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।